इस पृथ्वी पर जब सृष्टि बनाई जा रही थी तो हमारे सृष्टि का प्रथम हमारे परमेश्वर के हाथ से रचा जाने वाला पहला मनुष्य था आदम और दूसरी स्त्री थी हव्वा। इन्हीं जिन्हें हव्वा को आदि माता के नाम से जाना जाता है और आदम को जिसे आदमी कहा जाता है वह प्रथम मेरा आदम पिता जाना जाता है। वह आदम पिता पहला मनुष्य था। हम देखते हैं कि सृष्टि से प्रभु यीशु का इस दुनिया में जो आगमन हुआ है और जिन पीढ़ियों से प्रभु यीशु मसीह आए हैं और आप सभी लोग उन पीढ़ियों के नाम और उन माता, उन पिता, उन पूर्वजों, उन पुरखों, उन पुरानियों के नाम आज आप सभी लोग सुनेंगे। यीशु की वंशावली। आमीन आमीन। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर का सुसमाचार और वचन सुना रहे थे उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष की थी। आमीन। और प्रथम उनके जो यीशु के जो पिता थे वह थे यूसुफ। कौन थे? यूसुफ उनके पिता थे और यूसुफ एली के बेटे थे और एली यूसुफ के पिता थे। और हम देखते हैं कि एली जो है मत्तात के पुत्र थे और मत्तात एली के पिता थे। आमीन। मत्तात लेवी के पुत्र थे और लेवी मलकी के पुत्र थे। आमीन आमीन। और मलकी यन्ना के बेटे थे। मलकी यन्ना के बेटे थे और यन्ना यूसुफ के बेटे थे। आमीन। और यूसुफ यन्ना के पिता थे। और हम देखते हैं यूसुफ मत्तित्याह के बेटे थे और मत्तित्याह आमोस के बेटे थे और आमोस जो है मत्तित्याह के पिता थे। आमीन आमीन। आगे हम देखते हैं आमोस नहूम के बेटे थे और नहूम जो है आमोस के पिता थे। आमीन। नहूम जो है असल्याह के बेटे थे। असल्याह जो नोगह के बेटे थे। नोगह जो असल्याह के पिता थे। आमीन आमीन। नोगह मात के बेटे थे। मात मत्तित्याह के बेटे थे। मत्तित्याह के बेटे मात थे। हालेलुया। और मत्तित्याह शिमी के बेटे थे। शिमी यूसुफ के पुत्र थे। आमीन। और यूसुफ जो है मत्तित्याह के पिता थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वह यूसुफ जो है यूदा के बेटे थे। यूदा जो यूसुफ के पिता थे और यूसुफ जो है यूहन्ना के बेटे थे। आमीन आमीन आमीन। यूसुफ जो है यूदा के बेटे थे। यूदा जो है यूहन्ना के बेटे थे और यूहन्ना रेसा के पुत्र थे और रेसा जरुब्बाबेल के बेटे थे। आमीन। अब देखिए यीशु का ये पीढ़ी है। आदम, जहां हमें आदम की सृष्टि से यीशु का जन्म हुआ है। प्रथम हमारे धरती का पिता जो आदम था और हमारा जहां दूसरा पिता आया जो स्वर्ग का बेटा था। हालेलुया हालेलुया। और जरुब्बाबेल का सालतिएल के बेटे थे। जरुब्बाबेल सालतिएल के बेटे थे और सालतिएल नेरी के बेटे थे और नेरी मलकी के बेटे थे। हालेलुया। मलकी अद्दी के बेटे थे और अद्दी कोसाम के बेटे थे और कोसाम इल्मोदाम के बेटे थे। आमीन। इल्मोदाम एरर के बेटे थे और एरर जो है यीशु के बेटे थे। ये यीशु नहीं है,
ये पीढ़ी में एक नाम से कई लोग होते हैं, और ये भी यीशु, ऐसे 2 और नाम मिलेंगे आपको। आमीन आमीन। ये लोग पूर्वज हैं, यीशु मसीह के पूर्वज, और उसी पूर्वजों से हम सभी लोग हैं। आमीन। और यीशु जो है एलजार के बेटे थे, और एलाजार योरीम के बेटे थे। योरीम जो है मत्तात के बेटे थे, और मत्तात लेवी के बेटे थे, लेवी के पुत्र थे। हालेलुया। लेवी जो है शमौन के पुत्र थे, और शमौन यहूदा के पुत्र थे, यहूदा यूसुफ के पुत्र थे। यूसुफ भी कई नाम से आया हुआ है, ये भी पूर्वज हैं। हालेलुया। यूसुफ योनान के बेटे, और योनान इल्याकीम के बेटे थे। इल्याकीम मलया के बेटे थे, मलया मित्रा के बेटे थे, मित्रा मतत्ता के बेटे थे। आमीन। मतत्ता नातान के बेटे थे, नातान दाऊद के बेटे थे। दाऊद हमारे, उनका नाम प्रभु यीशु के साथ बराबर किया जाता है। ये दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर। ये दाऊद हैं, ये धर्मी, सभी धर्मी जन हैं। लोग विशेष रूप से जिन्होंने बहुत परमेश्वर के द्वारा अलग कार्य किया, इन्हीं धर्मियों में से एक और बड़े धर्मी दाऊद भी थे। हालेलुया। दाऊद ईशय के बेटे थे, और ईशय ओबेद के बेटे थे, और ओबेद बोअज के पुत्र थे। आमीन। बोअज सलमोन के बेटे थे, सलमोन नहशोन के बेटे थे। हालेलुया। नहशोन अम्मीनादाब के बेटे थे, अम्मीनादाब अरनी के बेटे थे, अरनी हिस्रोन के बेटे थे, हिस्रोन फिरिस का बेटा था। आमीन। फिरिस यहूदात का बेटा था, और यहूदात याकूब के पुत्र थे। याकूब का भी नाम आता है, याकूब का भी नाम आता है विशेष रूप से। हालेलुया। याकूब इसहाक के बेटे थे, और इसहाक इब्राहिम के पुत्र थे, इब्राहिम के पुत्र थे, और इब्राहिम का नाम भी लिया जाता है। आप जानते हैं कि माता के गर्भ से इस सृष्टि का जो इब्राहिम था, जिसके द्वारा, जहां से इब्राहिम के बेटे जब पैदा हुए थे, वहीं से और प्रथम काल का अंत हुआ था, सृष्टि का अंत हुआ था वहीं से, जहां से नूह की सृष्टि शुरू हुई थी। हालेलुया। इब्राहिम तिरह के बेटे थे, तिरह नाहोर के बेटे थे, और नाहोर सरूग के बेटे थे, सरूग रऊ के बेटे थे, रऊ फिलिक का पुत्र था। हालेलुया। फिलिक एबिर का बेटा था, और एबिर सिलह का बेटा था। सिलह केनान का पुत्र था, और केनान अरफक्षद का बेटा था। हालेलुया। और अरफक्षद शेम का पुत्र था, शेम नूह का पुत्र था, शेम नूह का पुत्र था, और नूह लिमिक का पुत्र था, और लिमिक मतुसिलह का पुत्र था, और मतुसिलह हानोक का बेटा था। हालेलुया। हालेलुया। हानोक इरीद का बेटा था, और इरीद महलोल का पुत्र था। आमीन। और महलोल केनान का पुत्र था, केनान एनोश का बेटा था, और एनोश जो है शेत का पुत्र था, और शेत आदम का पुत्र था, और आदम शेत का पिता था। यही इस जगत का प्रथम मनुष्य था, आदम, और इन्हीं आदम से अंत में यूसुफ तक गए हुए हैं, और यूसुफ से यीशु मसीह जन्म लिए हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। जब यीशु मसीह इस धर्मी कुल से जन्म लिए, और इन धर्मियों की पीढ़ी से आए, हमारे इन धर्मी पूर्वजों की पीढ़ी से आए, और जब ये परमेश्वर का कार्य शुरू किए, तो इनकी उम्र थी 30 वर्ष की। यीशु मसीह की 30 वर्ष की उम्र थी, और उसी 30 वर्ष की उम्र में अब शैतान से भेंट हो गई है, शैतान से मुलाकात हो रही है। लोगों से तो मुलाकात हो ही रही थी, अब शैतान से भी मुलाकात हो रही है। पृथ्वी का राजा कौन है?
शैतान है। कौन है? शैतान। शैतान पृथ्वी का राजा है, क्योंकि वो पापों का राजा है। वो पापों का राजा है, और पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा है उसे आप कुछ भी सही नहीं कर सकते और कुछ भी समझ भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब कुछ शैतान के अधिकार से हो रहा है। हालेलुया। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ 30 वर्ष के बाद, जब वो प्रभु परमेश्वर के वचन यीशु मसीह लोगों के बीच में सुना रहे थे, और उसी समय ये पवित्र आत्मा से भरे हुए यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा इनकी अगुवाई करती रही। परम पिता परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह अपने पुत्र, जो स्वर्गीय बेटा और स्वर्गीय मन्ना और जो स्वर्गीय हमारा पिता कहा जाता है, और उसका अगुवाई प्रभु परमेश्वर की आत्मा कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और हम देखते हैं यीशु की परीक्षा में, और हम लूका अध्याय 4 का आयत 2, परमेश्वर और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा यीशु मसीह की। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, उन दिनों में उसने कुछ न खाया। किन दिनों में? जब वह 40 दिन तक उपवास रहा, उसने कुछ भी नहीं खाया यीशु मसीह ने। आमीन। और जब ये दिन पूरे हो गए, यानी उपवास पूरे हो गए, तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने, हम देखते हैं 4 का 3 आयत लूका में, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह से शैतान कह रहा है, इस जगत का शैतान, कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, ये क्यों? वो तो पहले ही गवाही दे दिया। क्योंकि शैतान के मुंह से ये बात निकलने का अर्थ क्या है, उसको असमंजस था कि वास्तव में ये परमेश्वर का बेटा है क्या? जो ये काम यहाँ कर रहा है, यहाँ तो ये काम नहीं होना चाहिए। ये तो सबको पवित्र बना देगा, और यदि पवित्र बना देगा तो मेरा क्या होगा, मेरी राज्य का क्या होगा? शायद इसको जानने के लिए और इस परीक्षा को, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, उसने यीशु से कहा कि यीशु मसीह, यदि तू कह दे इस पत्थर से, यदि अगर परमेश्वर का बेटा होगा तो ये रोटी बन जाए। हालेलुया। इस पत्थर से कब रोटी बन जाए। और देखते हैं अध्याय लूका 4 का आयत 4 में यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो तुम पूछ रहे हो ये भी लिख दिया गया है। परमेश्वर की वाणियों से कह दिया गया है कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तो क्या जानना चाहते हो? ये कि जो यहाँ की रोटी है, इस रोटी को हम लेने के लिए और देने के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया। वो जान गया कि ये इस यहाँ की रोटी के बारे में क्या कह रहा है। ये जिस रोटी को तुम खा रहे हो और जो शैतान तुम्हें दे रहा है, यानी हम जो परिश्रम करके, मेहनत करके, हम जो परिश्रम करके उसे उपजा रहे हैं, वो रोटी जो गेहूं से बनाई जा रही है, उस रोटी को खाकर हम तृप्त होते हैं, परंतु चिरकाल तक नहीं, अनंत जीवन काल तक हमने, हमारी भूख नहीं मिटती है। और प्रभु यीशु कह रहा है, किस रोटी की बात कर रहे हो? इस रोटी की? हम ये नहीं रोटी, इस रोटी के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया। शैतान उसे, वो जान गया कि ये तो उस रोटी की बात कर रहा है जिस रोटी को हमारे खाने का भी नसीब नहीं है।
इस रोटी से अलग रोटी की बात की तरफ ध्यान हटा दिया यीशु मसीह ने कि इस रोटी को खाने के लिए तुम समझे और इस रोटी को पाने के लिए हम आए हैं, अर्थात इस रोटी को पाने के लिए और खाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस रोटी से एक रोटी हम ले करके स्वर्ग से इस सभी जगत को देने के लिए आए हैं। और वो लज्जित हो गया, वो लज्जित हो गया, और उसका नाम है जीवन की रोटी। उसका नाम है जीवन की रोटी। और शैतान तो समझ ही गया ये जीवन देने आया है, यानी परमेश्वर का जीवन इनमें देने के लिए आया है। ये तो ऊपर से आया है। हालेलुया। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत की सारी राज्य दिखाई। थोड़ी देर में परमेश्वर का सारा राज्य, जो शैतान को ये पृथ्वी का पूरा राज्य मिला है, वो सब यीशु मसीह को दिखाया और उससे कहा, लूका अध्याय 4 की 6वीं आयत में हम देखते हैं, उसने कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। जब मैं सब अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दूंगा। यीशु, मैं जान गया कि तू कहां से आया है और तू कौन है। और एक काम कर कि जब तू आ ही गया है, तू देख ही रहा है पूरी दुनिया को दिखाया, और देख, इस दुनिया का मैं तुमको राजा बनाऊंगा, मैं तुमको राजा बना दूंगा, सब कुछ तेरे अधिकार में दे दूंगा। जो अधिकार मुझे मिला है इस पृथ्वी का, वो आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुझे मैं दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुझे दे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को देता। जब तक मैं न चाहूं, इस पृथ्वी पर कोई राज्य कर नहीं सकता। इस पृथ्वी का मैं पापी राजा हूं, शैतान हूं, मैं ही अंधकार हूं इस जीवन का। मैंने यहाँ इन लोगों को पाला पोसा है, और इन सभी को तुम ही अगुवाई करना, और इन सबका राजा तू बन जा, और इन सबको अपने अधिकार में ले ले। मैं तुझे दे रहा हूं। देखते हैं लूका अध्याय 4 की 7वीं आयत में, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। बस एक काम कर यीशु, तू मेरे सामने सिर झुका दे और मेरे सामने घुटने टेक दे, मेरे सामने घुटने टेक दे, सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। यानी शैतान के चंगुल में मत आना, शैतान तुम्हें यहाँ का राज्य देगा, और मुझे बताया गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे पहले से बताया है कि तू प्रभु यीशु मसीह, प्रभु कौन? यीशु मसीह अपने परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम कर, शैतान को प्रणाम मत कर। यानी कि मेरा घुटना तेरे सामने नहीं टिकेगा शैतान, मेरा घुटना मेरे भेजने वाले परमपिता परमेश्वर के सामने टिकेगा। हालेलुया। मेरा घुटना तेरे सामने टिकेगा। तू राजा तो है, और यहाँ का सारा अधिकार तो तू अपने हाथ में लिया है, मुझे पता है, लेकिन मेरा घुटना तेरे सामने नहीं टिकेगा। और केवल उसी की उपासना कर, केवल प्रभु की उपासना कर, उसी को याद कर, उसी के लिए अपना जीवन बिता, और उसी को अपना सब कुछ दे दे, परमपिता परमेश्वर को। हम देखते हैं लूका अध्याय 4 की 9वीं आयत, परमेश्वर क्या कहते हैं, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर, शैतान यरूशलेम की तरफ ले गया, ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया
और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, नीचे गिरा दे। तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए शैतान षड्यंत्र कर रहा है कि यहां से गिरेगा, मरेगा। चलो इसको खूब ऊंचाई पर ले जाते हैं, क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह फिर जवाब दिए थे कि लिखा है भाई, ये भी बात मुझे पता है, ये भी बात मुझे पता है। वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करेंगे, वह तेरी रक्षा करेंगे। तू क्या समझ रहा है? तू जो समझ रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ दूत लोग खड़े हैं, मेरे साथ दूत लोग खड़े हैं। और वो भी जानता था कि इसके साथ इसकी मदद करने के लिए दूत लोग आएंगे, इसकी रक्षा करेंगे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान कह रहा है ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनो, मैं अपने पिता की परीक्षा नहीं लेता, मैं अपने पिता की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि मेरा पिता परीक्षा करने के योग्य नहीं है। उस परीक्षा अगर मैं ऐसा जानबूझकर करूंगा, ये जानकर, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना शैतान कि परम पिता परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है और मेरी रक्षा करने के लिए बहुत सारे दूतों की मंडली भी है। और ये जान करके यदि मैं कूदू तेरे कहने से, तो तू क्या समझ रहा है कि मैं अपने पैर से ठोकर मारूं अपने लिए? क्यों मैं अपने पिता की परीक्षा करूं? नहीं, क्योंकि विश्वास में बने रहने वालों के लिए और विश्वास में चलने वालों के लिए और प्रभु का मार्ग जिसके हृदय में है, वे अपने पिता की परीक्षा कभी लेते नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालेलुया। अपने प्रभु यीशु की परीक्षा नहीं लेते हैं। सुन लो, जो प्रभु में अपने आप को अर्पित है, कभी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, यही बात प्रभु यीशु अपने मुंह से कह रहे हैं कि जब मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर जो परमेश्वर है और जो लिखा भी है और जो मुझे बताया भी है, मैं जान करके अनजान नहीं हो सकता। शैतान, तेरे कहने से मैं उस पिता को कभी लज्जित नहीं कर सकता। हालेलुया। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, चला गया, उसका सिर नीचे हो गया। आपके भी जीवन में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आपका जीवन पाप में जब तक हम बने हुए हैं, तब तक शैतान के बेटा और बेटी हैं। और यदि जब प्रभु यीशु को हम ग्रहण कर लेते हैं, यीशु का वचन अपने हृदय में रख लेते हैं, प्रभु का मार्ग मेरे जीवन में उतरने लगता है, तब से शैतान बौखला जाता है और शैतान कहता है अभी मेरा बेटा और बेटी नहीं रहा, अभी मेरा बेटा बेटी नहीं रहा, यह तो यीशु मसीह का बेटा बेटी बन गया है। हालेलुया। और शैतान बहुत सारी परेशानियां, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा लिया, वैसे ही वह पाप मुझे ही परीक्षा में डाल देता है। पाप ही तो शैतान है। पाप ही कौन है? शैतान है। पाप का दूसरा नाम शैतान है। पाप का दूसरा नाम शैतान है। और पवित्रता का दूसरा नाम, पवित्रता का दूसरा नाम क्या है? परमपिता परमेश्वर। यीशु की सेवा कार्य का आरंभ हम देखते हैं लूका की अध्याय 4 का 14वीं आयत। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रभु यीशु मसीह गलील की तरफ जा रहे हैं और चर्चा फैल गई है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। और 15वीं आयत में परमेश्वर बताता है वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे, प्रभु का वचन सुनाता रहा।
और सब उसकी बड़ाई करते थे। और उसकी बड़ाई क्यों करते थे? क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्गीय पिता के स्वर्गीय रोटी यानी स्वर्गीय वचन को सुना रहा था, इसलिए उसकी बड़ाई हो रही थी। हालेलुया। नासरत में यीशु का अनादर। और 16वीं आयत देखते हैं लूका अध्याय 4 का। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। यीशु मसीह जहां पाला पोसा, जहां जन्म हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए, आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। पुराने नियम यशायाह आप पढ़े होंगे, वह पुस्तक उस समय तैयार थी और यीशु मसीह के हाथ में दी जा रही थी। और उस प्रार्थना के घर में, जिस प्रार्थना घर में जैसे आप आज खड़े हैं, आए हुए हैं, बैठे हैं, वैसे यीशु मसीह उस प्रार्थना घर में खड़े थे। हालेलुया। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। हालेलुया। और उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से, पवित्र मुख से वह पवित्र वचन परमेश्वर का सुना रहे थे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार और मुझे सुनाने के लिए भेजा है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर ने हमको इसलिए भेजा है कि दबे कुचले निर्बलों को मैं मार्ग दूं, परमेश्वर की राह को बताऊं, और उन्हीं के लिए मैं यहां आया हूं। परमेश्वर ने मुझे भेजा है और ये वचन बताने के लिए मुझे चुना है, अभिषेक किया है। चुना है अर्थात अभिषेक किया है कि मैं यह बताने में सक्षम रहूंगा। और मैं बता रहा हूं प्रभु का कहा हुआ भारी वचन जो स्वर्ग से मुझे भेजा है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा मिल जाए, उसे जो पाप में फंसा हुआ है, जिसका जीवन अंधकार में भटक रहा है, जो पाप में फंसा हुआ है, उसको बचाया जा सके, उसको बचाया जा सके। और उसकी रिहाई के लिए शैतान से मैं उसकी रिहाई लूंगा, शैतान से मैं उसे छुड़ाऊंगा, यानी पाप से मैं उसे छुड़ाऊंगा। वो बंदी है, उसका मालिक शैतान है, वो अपने होश हवास में नहीं है। जैसे हम लोग कल थे और हम लोग यीशु को न जानने से पहले रात दिन गाली, रात दिन चोरी, रात दिन व्यभिचार, रात दिन हत्या, रात दिन प्राण, रात दिन पैर, बहुत सारे पाप करने में देर नहीं होती थी। वही बात आज मेरे सामने परमेश्वर यीशु मसीह आज उस पवित्र वचन की तरह बता रहे हैं। हालेलुया। कि आज इन सभी आदतों से मैं सदा के लिए तुम्हें बचाने के लिए आया हूं और मैं पाप से रिहाई दूंगा। जैसे जेल से कैदी को छुड़ाया जाता है, वैसे पाप से प्रभु हमें छुड़ाने के लिए आया है। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। जो नहीं देख पा रहे हैं
और उन्हें आंखें मिल जाए, उनको दृष्टि मिल जाए, चंगे हो जाए। मैं उन पर अपना सामर्थ्य दर्शाने के लिए आया हूं। लंगड़े चंगा हो जाए, मैं अपना सामर्थ्य दर्शाने के लिए आया हूं। बारे सुनने लगे, कोरी की काया दूर हो जाए और तुम्हारे पाप की क्षमा तुम्हें मिल जाए। मैं इसलिए जगत में आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुचले हुए को छुड़ाने आया हूं, निर्बलों को बचाने आया हूं। और दबे कुचले हुए लोग जो पाप तले और शैतान के पैर के नीचे मानो कई हजारों सालों से रौदे जा रहे हैं, उनका जीवन यहाँ की धरती से छूट ही नहीं रहा है, उन सभी को मैं उद्धार के लिए आया हूं। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करूं, जिसमें मैं परमेश्वर के वचन तुझ में डालूं और उस वचन को पाकर तुम जीवन पाओ, जिस जीवन को लेकर के मैं स्वर्ग से आया हूं। हालेलुया। और मैं उसी जीवन का प्रचार कर रहा हूं कि वहां का जीवन मैं तुम्हें दूंगा, यहां का जीवन मैं लूंगा। यहां का जीवन मैं लूंगा और वहां का जीवन तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। अध्याय लूका 4 का आयत 20 हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और बैठ गया। और आराधनालय की सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। आमीन। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यानी कि परमेश्वर मेरे द्वारा, उनकी संकेत भाषा है, वो खुलकर स्वयं के लिए नहीं कह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि आज जो स्वर्ग की रोटी आपको रोटी देने के लिए आई है, वह आज कार्य पूरा हुआ है। यानी मैं बता सका हूं कि मैं अब स्वर्ग की रोटी तुम्हें दे रहा हूं। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए, आश्चर्य किए कि इतना कठिन शब्द और इतने कठिन ज्ञान कोई अब तक नहीं बताया और ना हम लोगों ने सुना। कितना अद्भुत, आश्चर्य से भरा हुआ। ये बातें किसी के बस की बात नहीं जो वहां का वर्णन कर सके। यीशु मसीह स्वर्ग का वर्णन कर रहे थे। हालेलुया। और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? लोग अपने में बात करने लगे कि देखो ना, यही तो यीशु है, और जो अपने आप को यीशु बता रहा है, ये तो वही गलीली का रहने वाला है, नासरत का है और यूसुफ का बेटा है। हम लोग नहीं जानते हो क्या? और देखो कितना बड़ी बड़ी बात कर रहा है, कितना बड़ी। और आज के वक्त में हम कहते हैं कितना पवित्र पवित्र वचन परमेश्वर ने सुनाया है, और हमको परमेश्वर ने ये वचन देकर गया है। यीशु उस समय तो यीशु सबके सामने थे, इसलिए लोग सामने कहते थे। कितना विचित्र और कितनी कठिन और कितनी अलौकिक बातें जिसको सुना नहीं जा सकता, वो बातें हम लोग आज इनके मुख से सुन रहे हैं। और ये तो गलील के रहने वाले हैं। हालेलुया। अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद अपने आप को अच्छा करो, हे वैद अपने आप को
तू तो ये यूसुफ का बेटा है, तू ठीक ठाक है कि नहीं है, और हम लोग तो ठीक रहबे करेंगे। शायद वे लोग बहुत ज्यादा तजुर्बा और बहुत ज्यादा उन्हें महत्व नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि शायद उनकी आंखें जिस भगवान के बारे में बहुत ज्यादा सुनती रहती हैं, वो भगवान तो उनके सामने बैठा है, लेकिन जो उन्हें दिखाया गया है वो देख नहीं पा रहे हैं। और उन्हें तो अंधकार का भगवान दिखाया गया है, वो भगवान जो उसमें नहीं दिख रहा था, वो फलाने गांव का लड़का जो दिख रहा था उसे, शायद उनकी बात को माने होते तो भगवान वो मिल गया होता। हालेलुया। जो कुछ हमने सुना है और प्रभु यीशु कह भी रहे हैं कि तुम लोग शायद मुझे गलीली और नासरत का बेटा समझ रहे हो। ये सच है। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। अगर मैं चाह करके भी सोचूं कि मुझे अपने देश में मुझे सम्मान मिले, तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। और वैसे तो प्रभु यीशु को सम्मान की जरूरत नहीं थी। प्रभु यीशु तो वचन तैयार कर रहे थे हम लोगों के लिए, आने वाले दिन के लिए। जिसके पास यीशु था वो लोग यीशु से दूर थे, और जिसके पास में अभी यीशु के पास में जो कोई नहीं आया है, वे लोग बहुत निकट थे। हालेलुया। समझ पा रहे हो मेरी बात? जिसका जन्म ही नहीं हुआ था, उनके लिए प्रभु यीशु वचन तैयार कर रहा था, और जो लोग यीशु के पास जन्म ले चुके थे, वे लोग यीशु से इनकार कर रहे थे। वे लोग कह रहे थे गलील का नासरत का बेटा है, हम लोग कैसे माने कि ये परमेश्वर का बेटा आया है। वे लोगों से यीशु मसीह पास रहकर दूर था, और जो लोग जन्म नहीं लिए थे, यीशु उनके लिए वचन तैयार कर रहा था कि आने वाले दिन में जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे और मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, वे जानेंगे कि मैं कौन हूं। जब वे लोग मेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार और सामर्थ दिखाएंगे, और लोग मुर्दा भी जिंदा होंगे, और अंधा आंखें पाएगा, लंगड़ा चल कर जाएगा, और बहरा सुना करेगा, तब लोग जानेंगे मेरे वचन को मैं कौन हूं। आमीन। भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। आमीन। केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास, और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे। आमीन। पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। और देखते हैं अध्याय 4 का लूका 28वीं आयत। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, गुस्से में आ गए, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला कि आप यहां से दूर चले जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। प्रभु इतना महत्वपूर्ण बातें स्वर्ग की बता रहा था, और इतना रहस्य की बातें बता रहा था, और पाप जो मनुष्य के अंदर बैठा था वो सुनने नहीं दे रहा था, जैसे पहले हम लोग थे। और वे लोग थे जो लोग प्रभु में आकर के उस वचन को ग्रहण न कर सके,
वैसे ही उस समय प्रभु यीशु पास में है और वे लोग परमेश्वर के स्वर्गीय भेद और ज्ञान को समझ नहीं पा रहे थे। और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। और यहां तक नहीं, प्रभु इतना पवित्र वचन सुनाने का दंड क्या दे रहे थे कि ले चलो इसको पहाड़ पर से गिराकर मार डालो। आप जरा सोचिए, वे लोग जिस दुनिया में थे और प्रभु ने अपने ही वचन में कहा कि तेरे नगर में ही तुझे सम्मान नहीं मिलेगा, और शायद वो सच हो गया और वे लोग उसी नगर में उन्हें सम्मान नहीं दे पा रहे थे और षड्यंत्र कर दिए कि ले चलो उसको भगाओ भी और ले चलो उसको ऊंचाई पर से उसे गिरा दो, वो न रह जाए। परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया, जिसका अभी वक्त ही नहीं आया है, उसको कोई मनुष्य कैसे छू सके। उन्हें क्या पता था कि यीशु मसीह का अभी समय शुरू हुआ है, इनका वक्त आया नहीं है कि इन्हें कोई मार सकेगा। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। हालेलुया। 31वीं आयत लूका में देखते हैं, फिर वह गलील की कफरनहूम नगर को गया और सप्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। सप्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। वो बता रहा था उपदेश के दिन वह चंगा, सप्त के दिन वह चंगाई दे रहा था और उस दिन लोग व्यवस्था के अनुसार चंगाई छूते नहीं है, किसी को छूते नहीं है, बोला नहीं करते थे, लोग शांत रहा करते थे। लेकिन यीशु मसीह तो बातचीत करते, वचन सुनाते और सप्त के दिन ज्यादातर बीमारों को चंगा भी कर रहे थे और व्यवस्था उन विद्वानों की टूट रही थी, उन व्यवस्था बनाने वालों की व्यवस्था खंडित हो रही थी, उन पुजारियों की व्यवस्था कुछ बिगड़ रही थी और उनकी बाजार बिगड़ रही थी, उनकी दुकान जैसे लगता था बंद न हो जाए। और ये स्वर्ग का पूरा ज्ञान में बांट दे जिसमें कि हमारी दुकान, हमारा खान पान बंद होने लगी। हालेलुया, हालेलुया। ये झाड़ फूक करने वाले लोग और तरह तरह से अपने जीवन को भगवान चुनने वाले लोग और ऐसे लोग जो अंधकार के पीछे चल रहे थे, वे लोग प्रकाश नहीं देख पा रहे थे। उन्हें यीशु का वचन पसंद नहीं आ रहा था। अब वो व्यवस्था पर आ गए। व्यवस्था ये कहता है, व्यवस्था वो कहता है, व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है उपवास के दिन नहीं बोलना है, उपवास के दिन चुपचाप रहना है। आप क्यों मुर्दा को जिला रहे हो, क्यों भूखे को खाना खिला रहे हो, क्यों प्यासे को पानी दे रहे हो। अरे भूखे और प्यासे से बढ़कर तो वो है जो मृत्यु की सैया पर है। अगर उसकी चंगाई जरूरत है, उसकी बीमारी दूर हो जाए, क्या उसके लिए दिन जरूरी है? वो मर जाए और दिन का दिन रही जाए, वो दिन और तारीख और ग्रह और नक्षत्र उनके जीवन में अंधकार की तरह छाए हुए थे विद्वानों के। और क्या खूब व्यवस्था बना रखे थे और आज तक बनाए हुए लोग हैं। और देखिए आज तक उन्हीं व्यवस्थाओं में मेरे पुरखे पुराने चल भी रहे हैं। धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह का कि मुझे उस अंधकार का मार्ग दिखा दिया, हमें प्रकाश का राह दे दिया। और धन्यवाद करता हूं उस जीवित परमेश्वर का कि हमें अपने पास लौटा ले आया। हालेलुया। और देखिए आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी। उस आराधनालय में, प्रार्थना घर में
हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? मनुष्य नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचान रही थी। जैसे यहाँ प्रभु के पास लोग आते हैं तो मनुष्य जो पहली बार आता है वो नहीं ऐसे कहता देखता कौन है, क्या हो रहा है। और जो उसके साथ में दुष्ट आत्मा बहुत दिन से है, खा रही है, चबा रही है और उसको भरपूर इस्तेमाल कर रही है, वो जब देखती है प्रभु के पवित्रता को तो उसे आग लग जाती है। अब देखिए कौन पहचान लिया, दुष्ट आत्मा की मनुष्य? दुष्ट आत्मा पहचान ली और तू कह भी रही है कि यीशु मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, इसमें कोई संदेह। लेकिन मनुष्य को संदेह है। मनुष्य से तो चलाक हो, मरे हुई आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, लेकिन यहाँ तो जिंदा जागता हुआ जो प्रमाण है, जो सब कुछ समझ पा रहा है, उसकी आंखें ही नहीं खुल पा रही हैं कि जिसकी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु को पहचान ले रही है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहो और उसमें से निकल जा, यानी उसकी शरीर छोड़ दे। अब तुझे उसमें रहने का अधिकार नहीं है। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। देखिए वो दुष्ट आत्मा जिसके पास शरीर नहीं है, बस केवल जान है, प्राण है, वो भी भटक रही है और वो भी पाप में, उससे बड़ा पापी भी कोई नहीं है। वो खून की और पाप की प्यासी रहती है आत्मा, और वो आत्मा जो है प्रभु की एक पल में आज्ञा मानकर चली गई। लेकिन यहाँ रोज रोज यीशु का वचन सुनाया जा रहा है, कोई आज्ञा मानने वाला नहीं है। रोज आप जो मांग रहे हो यीशु मसीह दे रहा है, जो कुछ आपको चाहिए वो मिल रहा है, जिस लिए आए वो काम हो रहा है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि उसके बदले बस सिर्फ एक ही काम करना है कि जैसे मुझसे प्रेम करते हो वैसे सबसे प्रेम करो। इतना बड़ा काम है ये, और तुम प्रेम ही नहीं कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, जलन कर रहे हो और यीशु का कहना मान ही नहीं रहे। दुष्ट आत्मा एक पल में तुरंत कहना मान गई और प्रभु को पहचान गई और चली गई। वो चली गई, लेकिन तूने पाप छोड़ा, तुम्हें प्रभु सब बताया, लेकिन तूने एक पल भी पाप छोड़ने का नाम नहीं लिया। निकल गई। और देखते हैं लूका अध्याय 4 का 36वीं आयत। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, यह कैसी बात कर रहा है, यह कैसी बातें हमें सुना रहा है। क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं भी इसका कहना मान करके और उसे आज्ञा दे रहा है, तो सब सुनकर चली जा रही हैं। ये देखो आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी, यीशु मसीह के वचन की और उनके काम की चर्चा होने लगी। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
और मेरे बहुत सारे भाई यीशु मसीह की तरह उन पर विश्वास करके अपना जीवन उनको सौंप करके गली, नगर, शहर, देश, प्रदेश और विश्व तक सभी जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाज, अपने कामों की पवित्रता, अपने प्रभु यीशु के नाम की पवित्रता को बताने में लगे हुए हैं और उनकी महिमा और आदर करने में लगे हुए हैं। और जो काम यीशु मसीह परमेश्वर का कर रहे थे वही काम विश्वासी लोग यीशु मसीह का कर रहे हैं। क्योंकि आप कभी बुरा मत मानना कि आपको सुसमाचार सुनाना आवश्यक है। आपके जीवन में जो पवित्रता मिली है, जो यीशु का आगमन हुआ है, जो यीशु ने जीवन दिया है, जो यीशु ने आपके जीवन को बदला है, क्या आप नहीं बताएंगे? क्या आप नहीं बताएंगे? क्या आप लोगों से नहीं सुनाएंगे? ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी मजबूरी नहीं है। प्रभु का कार्य करना पवित्र मजदूरी है, मजबूरी नहीं मजदूरी है। एक वो मजदूरी है कि जब काम करते हैं तो उसकी हमको मेहनताना और परिश्रम का फल हमें रुपए पैसे से मिलता है और हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, जीवन यापन करते हैं। और एक मजदूरी वो है कि यहाँ हमें वो मजदूरी दिखती नहीं है लेकिन स्वर्ग में लिखी जाती है। कौन ऐसा होगा कि जो प्रभु के सुसमाचार की मजदूरी नहीं करना चाहेगा? कौन ऐसा है कि पेट के लिए, जीने के लिए दूसरों की मजदूरी कर सकता है और अनंत जीवन में और स्वर्ग में जाने के लिए लोगों से सुसमाचार सुनाने की मजदूरी नहीं कर सकता है? तो कौन सी मजदूरी अच्छी है? अनंत जीवन पाने की कि मृत लोक में रह जाने की कि नरक में जाने की मजदूरी ठीक है? हमको तो यही भा रहा है, स्वर्ग की मजदूरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। हम स्वर्ग की मजदूरी करेंगे। इस मजदूरी को कोई पैसे में, धन दौलत में नहीं खरीद सकता, न उसको पैसे में दे करके ले सकता है। इसीलिए हम जहां भी प्रभु के सच्चे दरबार, प्रभु की प्रभुताई, प्रभु के सेवकों को देखते हैं तो हम उनसे प्रेम करते हैं और उन लोगों से हम सच सच बोलते हैं और सच सच जीना सीखते हैं और जीना सिखाते हैं। हम लोग पाप से समझौता, हम लोग चोरी से समझौता नहीं करते, हत्या से, निंदा और व्यभिचार से, कुकर्म से और झूठ से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। और ये हमारा धर्म है। चाहे लोग इसे ईसाई नाम से कह दे और चाहे लोग यीशु के नाम से कह दे और चाहे ईसाई मिशनरी से कह दे और चाहे लोग किसी तरह से जोड़ करके कुछ भी कह दे, हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। ये हमारी कोई धर्म नहीं है, ये हमारा है सच्चा धर्म। और हम अपनी सच्ची बात रखने के लिए दुनिया के कोने कोने तक जाते हैं। हम अपने भाइयों से मिलने और मेल मिलाप करने के लिए, इंसान को इंसान समझने के लिए हम अपना पैसा खर्च कर देते हैं उनके ऊपर कि भाई की मदद कर दो। हम मदद करने के लिए और भूखों को खाना भी खिलाने के लिए हम दूर दूर तक उन गरीबों असहायों के बीच में मिलते हैं। हालेलुया। हम उन भाइयों के लिए प्रार्थना करने के लिए हॉस्पिटल, चिकित्सालय और हम अनेक ऐसे जगहों पर भी पहुंच जाते हैं कि भाई की जहां तक कोशिश करें यीशु से प्रार्थना कर दें, भाई चंगा हो जाए, ठीक हो जाए। और यीशु का नाम लेना इतना गुनाह हो जाता है कि लोग हमें ईसाई की नजरों से देखते हैं। हम ईसाई मिशनरी तैयार करने के लिए नहीं है, हम सत्य का राज्य फैलाने के लिए हैं। हम सत्य की और प्रेम की और दया की, करुणा की, क्षमा की, शांति की राज्य जगह जगह तक अपनी आवाज फैलाने के लिए हम एक कोढ़ी के घर पहुंच जाते हैं, हम एक अमीर के घर भी पहुंच जाते हैं और एक पापी के घर भी पहुंच जाते हैं, एक पवित्र के घर भी पहुंच जाते हैं और एक महल में भी पहुंच जाते हैं और एक गरीब कुटिया में भी पहुंच जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कौन गरीब है कौन
अमीर है। मेरा धर्म यही है कि मैं यीशु के सुसमाचार को मैं जो भी सन्यासी, साधु, संत, फकीर और उन पापियों के घर तक, सभी लोगों तक ले जाऊंगा। और हमें जोर जबरदस्ती किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो सुनेगा उसे मैं बता सकूंगा, जो नहीं सुनेगा मैं उसे भी आशीर्वाद मांग करके और प्रभु का आशीर्वाद दे करके वहां से चला जाऊंगा। यही मेरा सच्चा धर्म है। मैं किसी को धर्म में लाने और धर्म बिगाड़ने और धर्म का प्रचार करने नहीं आया हूँ। और ना ही मुझे प्रभु ने जो चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि जाओ किसी का धर्म बिगाड़ो। हम तो सत्य का प्रचार कर रहे हैं। हम तो प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं, जिसने एक मरते हुए मुर्दे को आज जीवन दे करके यहाँ तक खड़ा किया है। तो क्या उसके बदले हम परिश्रम नहीं करेंगे? अगर हमसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया तो क्या उसके बदले हम प्रेम प्यार नहीं कर सकते? क्या उसके बदले हम सत्य की बात नहीं कर सकते? क्या हम लोगों के बीच में प्रभु का नाम नहीं ले सकते? क्या नाम लेना धर्म बदल जाना होता है? नहीं। हिंदू हो हिंदू रहोगे, मुसलमान हो मुसलमान रहोगे, सिख हो सिख रहोगे, ईसाई हो ईसाई रहोगे, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मैं सच हूं और सच्चा रहूंगा। मुझे चारों भाई पसंद हैं और मैं चारों भाइयों से प्रेम करूंगा। जो भाई जिस नजर से देखेगा उस नजर से मैं उसके पास अवश्य है कि मेरे प्रेम में कोई जाति कोई धर्म नहीं होगा। मैं उसी दृष्टि से उसके पास मिलूंगा। और वही प्रभु का सुसमाचार पूरी दुनिया के कोने कोने तक, भाई भाई तक, माता माता तक, पिता पिता तक, बूढ़ों तक और उन असहायों तक, अनाथों तक, विधवाओं तक और अंधकार में फंसे हुए उन भाइयों तक, यानी पाप में फंसे हुए लोगों तक मुझे सुसमाचार सुनाना है। और मुझे सुसमाचार के बदले कोई मजदूरी नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु का आशीष चाहिए। हमें प्रभु का प्रेस चाहिए और प्रभु का हाथ मेरे सिर पर रहे, इससे बड़ा कोई आशीष नहीं हो सकता। हमें कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए दुनिया की दौलत जिसके पीछे हम भागें। लोग हमें पहले में बताया कि लोग दौलत देकर, पैसा देकर, रुपया देकर हमें कभी खुश नहीं कर सकते। हमें तो खुशी तब मिलेगी जब भाई मुझसे सत्य बोलेगा, जब मुझसे प्रेम से रहेगा, लोगों से प्रेम की बात करेगा। तो अपनों से प्रेम करना प्रेम नहीं होता। जो आपकी मदद करे उससे प्रेम करना प्रेम नहीं होता। आप बैरियों से प्रेम करो तो यीशु के कहलाओगे। आप नफरती से प्रेम करो तो यीशु के बन जाओगे। आप क्रोधियों से प्रेम करो तो आप यीशु के हो जाओगे। आप उन पापियों से प्रेम करो तब प्रेम को प्रेम कहा जाता है। अपने सताने वाले से प्रेम करो और आप उसे उसके बदले आशीर्वाद लौटा दो। यही यीशु मसीह बोला है कि अपने मांगने वालों को अपना जो कुछ मांगता है अपने शरीर से क्या, अपने तन से क्या निकाल करके दे दो। इसकी चिंता मत करो कि हम शाम को क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप उसे दे दो। इसीलिए मसीह लोग जहां भी रहते हैं वो लोग जहां तक कोशिश करते हैं अपने शरीर का लहू छोड़ करके अपने जीवन में जो भी कमाते हैं लोगों के बीच में खर्च करते रहते हैं। 10 गुना खर्च करते हैं तो 100 गुना पिता लौटा देता है। आज से आप सभी लोग मनुष्य पर भरोसा मत करना कि लोग के हाथ सामने हाथ पसारेंगे, झूठ की नौकरी करेंगे, झूठा मालिक खोजेंगे और चापलूसी करेंगे और चापलूसी का मालिक खोजेंगे तो हमें बहुत कमाई आएगी। नहीं, आप इस कमाई को पाप की कमाई समझना। आप जब भी काम करना तो आप लोगों के बीच में लोगों की मदद करना, अपने द्वारा मदद करना। आप उसका जो भी मेहनत हो आप उसके लिए मदद करना। आप देखना आप उसके बदले क्या क्या फल पाते हो, तब कहोगे कि सच्चा है यीशु मसीह। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास बहुत कुछ हो जाता है।
जितना लोग प्रभु के पीछे और उन लोगों के पीछे जो लोग प्रभु को नहीं मानते, ऐसा नहीं कि उन्हें नफरत करो, जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं उन्हें और मदद करो, उनकी और मदद करो। यही मदद करना गुनाह हो जाता है कि क्या बात है कि अपना फ्री फंड सब उड़ा रहा है हमारे ऊपर, लगता है इसका सबसे बड़ा लाभ होने वाला है और उसके बदले लगता है फायदा लेगा। नहीं मेरे भाइयों, किसी मसीह पर संदेह मत करना, क्योंकि आप जब सब कुछ दोगे वो लेने वाला नहीं है, लेकिन यीशु का नाम आपको देगा। यीशु का नाम ही लेना उसके लिए कपकपी के समान है, उसको डर लगता है, क्योंकि उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में सामर्थ है। ऐसे नाम को हम ले सके यह मेरा सौभाग्य है। और ऐसे नाम मेरे पड़ोसी के घर पहुंच जाए, ऐसा नाम मेरे दुश्मन के घर पहुंच जाए, ऐसा नाम मेरे देश के कोने कोने तक, मेरे उन अधिकारी उन मंत्रियों तक, उन मेरे सभी बड़े पदों तक सबके सम्मान के साथ पहुंच जाए और उनका वो नाम लेकर के देखिए कि सब कुछ मिल जाएगा उनको जीवन में, लेकिन जो आनंद उन्हें नाम लेने से मिलेगा वो आनंद संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यीशु के नाम में आनंद है। जब उनका नाम लोगे तो आप उस आनंद के सागर में डूब जाओगे जैसा कभी सोचे भी नहीं होगे। यीशु का नाम ईश्वर है और ईश्वर को बस पवित्रता से नाम लेना, वही पवित्रता से नाम लेना ही मेरे जीवन सफल हो जाएंगे। मेरा धर्म बदल गया, तुम्हारा कर्म बदल गया, तुम ये हो गए, तुम वो हो गए, तुम ये थे, तुम क्या हो गए। मैं बहुत कुछ था। मैं तो कहता हूं कि इस जगत का सबसे कीड़ा मकोड़ा और बिल्कुल जिसे कोई भी नहीं पूछ सकता था, मेरा जीवन वैसा था। और मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसके जीवन में बहुत ऐसी भयानक बीमारी कि जो आज यीशु मसीह का नाम मिला और मेरी बीमारी चली गई और मेरा जीवन ही बदल गया। तो मेरे भाइयों, जिसका नाम लेने से इतना चमत्कार होता है, जब उसका काम करोगे तो क्या क्या होगा जरा सोचो और उस दुनिया को बताओ जाकर कि जिसका नाम लेने से शैतान खलबला जाते हैं, दुश्मन खलबला जाते हैं, शत्रु खलबला जाते हैं। कुछ तो बात है उसके अंदर कि उसका नाम लेने से बड़े बड़े विद्वान हिल जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं वो उनकी पसीने छूट जाते हैं। आखिर उसके नाम में तो कुछ है ही। इसका नाम लेने से घबरा जाते हैं लोग, लेकिन नहीं पता कि उनका नाम लेने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उनका नाम, अगर पापी उनका नाम लेगा तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। अगर एक गरीब, एक असहाय उनका नाम लेगा तो उसकी गरीबी चली जाती है। अगर एक लंगड़ा उनका नाम ले लेता है तो उसका पैर चंगा हो जाता है। एक अंधा नाम ले लेता है तो उसको आंखें मिल जाती है। जरा सोचिए कि क्या क्या हो जाता है उसका नाम लेने से। तो उनके नाम लेने से कितने लोग मारने पीटने लगते हैं, गाली तक दे देते हैं, नफरत करते हैं, जलन रखते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, धन्य है वो आत्मा जो मेरे लिए कष्ट उठाती है, पीड़ा उठाती है और ताने सुनती है और लोग उसे सताते हो और हकीमों के सामने पेश करते हो और उन्हें कचहरी में ले जाते हो और उन पर झूठा झूठा आरोप लगाते हो। ऐसी आत्माएं स्वर्ग में मुकुट पाएंगी, स्वर्ग में मुकुट पाएंगी, क्योंकि ये भी लिखा है, ये होगा, ये भी लिखा है। जब पहले लिखा गया और सच हुआ तो आज ये भी लिखा गया है, कल ये भी सच होगा। तो अपने सताने वाले को आशीर्वाद देना मेरे भाइयों, उसे कभी कुछ मत कहना। और जितनों ने प्रभु से नफरत किया वो आज प्रभु की गवाही दे रहे हैं।
जितनों ने प्रभु के लोगों को सताया, आज उन लोग मंच पर खड़े होकर के रो करके बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पाप कर दिया, क्योंकि अपने विरोध में प्रभु जी खड़े होने वालों को चुन लिया, उनको एक नया जीवन दे दिया। आराधनालयों में हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। आराधनालयों में प्रचार करना। जब दिन हुआ तो निकल कर एक सुनसान जगह में यीशु मसीह गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वो उनके पास से न जाए, उसके पास से न जाए, न छुए। परंतु उसने उसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। प्रभु जहां भी जाता वहां प्रचार करते जाता। तो भैया लोग, बहनी माता, पिता, बच्चे बच्चियां और मेरे सभी भटके हुए भूले हुए मेरे भाई बहन जो आज यीशु को जान पाए हो, और यीशु के बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा सा बता पाए हो, आज इस उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम धन्यवाद के साथ, आपके साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको एक नया जीवन दे, आपको आशीष दे, आपका जीवन आज बदल जाए। और जिनका जीवन बदल गया है उन्हें प्रभु सामर्थ प्रदान कर दे, उनको सामर्थ प्रदान कर दे। जब वो देखते हैं लूका अध्याय 4 12वीं आयत, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी को जानते ही होंगे। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कह, लेकिन ये कहना मत, परंतु जाके अपने आप को याचक को दिखा, उन विद्वानों को, उन पाखंडी अंधविश्वासियों को, जिन्हें शायद दिन, समय, तारीख, ग्रह, नक्षत्र आदि पर जो लोग रहते हैं, उन्हें बता कि चंगा होने, जीवन पाने और प्रभु के सामर्थ्य का चमत्कार देखने के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याचक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ाया ठहराया है, उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए, अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। जैसे आप लोग प्रभु की चर्चा सुनकर आए हो, प्रभु का सुसमाचार किसी ने बताया है, आप भी बताओगे। उसके बदले प्रभु बहुत प्रतिफल देता है। वो स्वर्ग में रहता, दिखाई नहीं देता है, स्वर्ग से प्रतिफल आता है, लेकिन महसूस आत्मा करने लगती है कि देखो मेरा जीवन सच का बदल रहा है। विश्वास करने का फल रहा कि मैं चंगा भी हो रहा हूं, जीवन भी मिल गया, मेरा काम भी हो रहा है। चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। लकवा के रोगी को चंगा करना। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फारसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, वही अंधविश्वास के लोग जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से
और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखते हैं लूका अध्याय 4 का 18वीं, लूका 5 का 18वीं आयत। हालेलुया। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे कि कैसे ले जाया जाए, और खाट पर लेके आए थे और प्रभु घर के अंदर था और लोग सोच रहे थे कि उस भीड़ के पास कैसे जाए, इतनी भीड़ है चारपाई के साथ। हालेलुया। तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर, पहले कच्चे घर थे रहा करते थे गांव में और आज भी हैं, और खपरेल हटा दिया जाता है तो उसमें देखते हैं कि नीचे सब कुछ दिखाई देता है। उसी तरह उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया, सब खपरेल हटा दिए और जगह बनाए। देखिए उनका परिश्रम, प्रभु के पास पहुंचने के लिए बुद्धि का भी इस्तेमाल किए और खपरेल पर चढ़ करके परिश्रम किए। कितना मेहनत किए होंगे, चारपाई चढ़ाए होंगे और उस पर चढ़ करके न मरने की चिंता, न जीने की चिंता, न चोट की, न घाव की, और वो भी उतना भार लेकर के लोग चारपाई के साथ खपरेल हटाकर उतर रहे हैं जहां प्रभु यीशु बैठे हैं। उतार दिया चारपाई। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। अरे हम तो अपने पाप की वजह से ही तो बीमार हूँ, अपने पाप को ही तो ढो रहा हूँ, चाहे पूर्वजों से पुरखों से अपनों तक। पाप तो मेरे सिर पर चढ़कर बोलता है और पाप तो हुक्म करता है और आज्ञा भी देता है और खुद वो काम भी करता है हमारे जीवन में। और बीमार होना मेरे पाप का कारण है और वही पाप प्रभु तुरंत क्षमा कर दिए। लकवा का रोगी के साथ जो लोग गए थे और उस विश्वास को देख करके सभी के पाप क्षमा हुए, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे जो साथ में लोग बैठे थे। यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? हालेलुया। उसने उनका विश्वास देखकर उसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? यानी आज के दिन और इस हालात में प्रभु परमेश्वर के नाम से चंगाई दे रहा है, इनके पाप क्षमा कर रहा है। यानी पाप क्षमा करने का अधिकार केवल भगवान गॉड को और किसी को नहीं है। ऐसा वो लोग बोल पड़े हैं यीशु के सामने, और उन्हें क्या पता कि गॉड मेरे सामने ही बैठा है, गॉड मेरे सामने ही बैठा है। उन्हें तो ये पता है कि वो नासरत का, गलीली का और वहां फलाने देश का और फलाने धर्म का रहने वाला है, लेकिन उन्हें क्या पता कि यीशु का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई भी कुछ नहीं है। गॉड तो सिर्फ जहां जगह चुन लेता वहीं जन्म ले लेता है और अपने काम को दिखा दिया। और जब वो क्षमा किया तो किसी का कोई पाप दुनिया में नहीं क्षमा करता। इसी पर तो खड़े हो गए सब, बोले पाप की क्षमा, ये क्या लोग धंधा अपना रहे हो? किसी के पाप की क्षमा तुम कैसे कर दोगे? वो तो भगवान ही कर सकता है, गॉड कर सकता है, और कैसे कोई कर सकता है? ये तो निंदा कर रहा है परमेश्वर की। परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? क्या मैंने ऐसी गलती कर दी कि तेरे पाप क्षमा हुए बोलकर? या यह कहना कि उठ चल फिर, उठ चल फिर? प्रभु ने पाप को क्षमा किया और फिर कह रहे हैं कि इससे बढ़कर चमत्कार इन्हें दिखा दो, और इन्हें अभी भी आभास हो जाए शायद प्रभु शरण में आ जाएं। लेकिन वो प्रभु के शरण में कहां आने वाले थे? इतने पापी लोग थे। चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और सुनो, बस केवल पाप क्षमा कर देने से ही नहीं है, अभी जो कहा जाएगा कि ये चारपाई छोड़ दे और उनका चल फिर, तो ये चलने लगेगा, और ये भी अधिकार है मेरे हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर
चला जा। और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह शायद उन लोगों की आंखें खोलना चाह रहा था, जो लोग ईसाई धर्म, जाति, मजहब और तरह तरह का तीन तारीख, अंधविश्वास, पाखंड और देख रहे थे। और शायद पाप की क्षमा का अधिकार इस परमेश्वर के हाथ में है। वो बताना चाह रहा था कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आ चुका है, अब तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, उन्हें समझ में बात नहीं आ रही थी। और उसी समय वो तुरंत कहा कि उठ, चारपाई लेकर तू चला जा। और वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। वो जो अपाहिज था, जो लकवा का रोगी था, जो कई दिनों से चारपाई पर पड़ा हुआ था और चंगा नहीं था, बीमार पड़ा हुआ था, वो आज चारपाई लेकर अपने सिर के ऊपर उठाकर जाने लगा था। सोचिए उस वक्त दुश्मनों का हाल क्या हुआ होगा। जरा सोचिए उस समय शत्रु क्या सोचे होंगे। और सबसे बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन पाप है। उस समय शैतान का क्या हाल हुआ होगा जब देखा होगा कि बाप रे, ये तो इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है। शैतान को तो पता था यीशु भगवान का रूप बनकर आया है, लेकिन लोगों को पता नहीं। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी। आज हम लोगों ने अनोखी बातें देखी जो कभी देखी नहीं जा सकती। वो बातें आज हम लोगों ने देखा कि जो कभी सुना करते थे, लेकिन आज तो हम लोगों ने आंखों से देख लिया और विश्वास कर रहे हैं कि मुर्दा भी जिंदा होकर जा रहा है और आज लंगड़ा भी चलकर जा रहा है। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये केवल यीशु मसीह कर सकता है। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सभी लोग खड़े हो जाइए।